हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी, उसके आधार पर हम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का होता है फुल फॉर्म हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है कि जो हमारा आपको कोई दो संख्याएं दी जाएगी, उनके बीच में आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग संख्याएं ले लें, मान लो 25 ले लें और 4 ले लें। 4 या 4 ले लें तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, क्योंकि 5 लेंगे तो सिंपल हो जाएगा। फिर हम लोग और भी 3 संख्या वाली लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पहला स्टेप होगा वो, जैसे मान लो आपको दो संख्याएं दी गई, अब आपका पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा। पहला स्टेप है, आप लोग जानते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल, ये तो हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसके अनुसार आप जानते हो कि जो हमारा आर है वो 0 के बराबर हो या छोटा हो, बी से 0 से बराबर या बड़ा और बी से छोटा हमारा होना चाहिए। और जो हमारा ए है वो बी से हमेशा, जो हमारा ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग ए और बी को, जो हमारी संख्याएं जिनमें हम लोग प्रमेयिका, ये युगल विभाजन वाली प्रमेयिका हम लोग लगाएंगे। जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। अब हम लोग ए बराबर कितना दिया 25, इसमें ये लगाओ। इसमें लगाने से अच्छा है आप इधर भाग कर लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बचेगा। अब जानते हो कि हम लोग 4 तो हमारा दिया था भाजक, भागफल हमने 6 से किया, शेषफल 1 बच गया। अब जो हमारा शेषफल 1 है वो डजंट इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ संख्या हमें दी हुई है बट 0 तो नहीं है। जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक आप प्रमेयिका ये वाली आप लगाते रहोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। जिस समय आपका आर 0 आ जाएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब तो 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कैसे लगाएंगे। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें भी हमको यही लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाली प्रमेयिका में स्टेप फॉलो कराना है। अब जो हमारा 1 बचा है इसको हम लोग भाजक बना लेंगे और इसको भाज्य, और इसको हम लोग 4 से भाग कर देंगे, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आ रहा समझ में। जो हमारा 4 है, अब हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे कि जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा 4, और बी को हम लोग 1 मान लेंगे, और जो क्यू हमारा कुछ भी आ जाए, क्यू हमारा कुछ भी आ जाए तो हम लोग कैसे लगा देंगे, 4 इजकल टू 4 इंटू 1 प्लस 0। अब जो हमारा आर है आप देख भी पा रहे हो कि आर 0 के बराबर है कि नहीं है, नॉट इक्वल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आर हमारा अब 0 के बराबर है। जब तक कि आर हमारा 0 के बराबर ना आ जाए तब तक आप ये प्रमेयिका लगाते रहोगे, इसी प्रकार आप भाग करते रहोगे। यहाँ पर 0 बचेगा। जिस समय ये 0 आ जाए तो आप लिख भी दोगे कि जो हमारा संख्याएं में दी गई थी 25 व 4 का जो हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हो। जिस भी समय आपको R0 जहाँ पर मिल जाए वो आपका भाज्य एचसीएफ आपका हो जाता है। अब हम लोग एक, चलो 3 संख्या वाली बड़ी संख्या रहते हैं उसमें कुछ अलग दिखाते हैं। अब हम लोग जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम 3 संख्या ले रहे हैं। जैसे आपको ले लिया गया, क्या लोगे आप, 10 3 2। अब आप, हाँ एक बात और, आप मान लो कि आपको उल्टा दे दिया जाए
यहाँ पर 4 जीरो ऐड कर दिया जाए और ये दो संख्या दी जाए। अब आप ए हमेशा बड़ी वाली संख्या को मानोगे, क्योंकि ए बता चुके हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा, तभी आप ये प्रमेय का भी लगा पाओगे और एचसीएफ निकाल पाओगे। जब इसमें आप एचसीएफ निकालने के लिए प्रमेय का लगाओगे तो आपको पहले पता है कि इधर हम लोग भाग कर लेते हैं, भाग करने पर हमें आसानी से हो जाता है, वरना हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जब ये 2 बार जाएगा तो 2 8 16, 2 4 8 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। अब शेषफल कितना बचेगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 बचेगा, ये और ये 2 बचेगा। अब आप देख भी पा रहे हो कि ये हमारा आर है, जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे 3 10 32, ये 408 गुणे 2 बार जाएगा प्लस 216, तो आपका बच जा रहा है शेषफल। मतलब जो हमारा आर है वो डजंट इक्वल टू 0 है। आर आपको कितना प्राप्त हुआ, 216। जो आर प्राप्त हुआ है वही आपका ए बन जाता है। फिर से हम इसमें प्रमेय का लगा देते हैं, यूक्लिड विभाजन वाली। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में कैसे निकालेंगे, 216 को हम लोग भाज्य बना लेंगे, और जो हमें भाज्य दिया था वो भाजक बन जाता है। अब जब हम इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1, क्योंकि 2 4 जाए 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन 16 यहाँ पर दिया हुआ ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 1 बार में जाएगा। तो ये 8, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 1 बचेगा। अब आप देख पा रहे हो कि जो हमारा आर है वो डजंट इक्वल टू 0 है कि नहीं। जब तक कि ये आर आपका 0 ना आ जाए तब तक आपको प्रमेय का लगाते रहना है। फिर आप थर्ड स्टेप में ये प्रमेय का लगाओगे। अब जो ए आपका है वो 192 बन जाएगा, और जो बी आपका है वो 216 बन जाएगा। अब आप फिर 192 में और 216 में ये प्रमेय का लगा दोगे तो कितने जाएगा, 1 ही बार तो जाएगा, 192 हो जाएगा, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 2 बचेगा। तो आपका शेषफल फिर आपका 0 तो नहीं रहा 0, आपका शेषफल कितना आ गया, 24 आ गया। ये मतलब कि आपका जो शेषफल है वो डजंट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो आप 4 स्टेप जितने भी स्टेप बनते जाए कोई समस्या नहीं है, आपको सिर्फ शेषफल 0 लाना है। अब इसमें आपका ए बन जाएगा 24 और बी आपका एक बात और ध्यान देना है, जी आपका क्या है जिससे आप भाग कर रहे हो वो क्या बताएं, भाग तो इससे कर रहे हो ना, तो ये आपका ए है, ये बी आपका है, और ये ए है, क्योंकि भाज्यक हमारा ए होता है, भाज्य जो बड़ा होता है उसे हम लोग ए मानते हैं। यहाँ पर आपका ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ए जो है ये बी है, और ए आपका कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि ए हमेशा बी से बड़ा होता है, तभी आप ये प्रमेय का लगाने में सक्षम होंगे। अब जब हमारा ये हो गया तो हम लोग फिर से क्या लगा देंगे, 24 में 192 को लगा देंगे, और ये कितनी बार चला जाएगा, 8 बार देखते हैं। तो 8 4 जा 32, हाथ से लगे 3 8 16 थे 19 कर चला जाएगा। मतलब कि आपका जो शेषफल है वो आर 0 के बराबर आ गया। जिस समय आपको आर 0 मिल जाए वहीं पर आप समझ लेना कि आपका जो हमारा भाज्य एचसीएफ है जो हमारा वो क्या निकल आएगा, ये क्या है, ये भाजक आपका एचसीएफ 24 आपका वहीं पर आपका 24 हो जाएगा बस। और जहाँ पर भी आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो आप फिर से देख सकते हो और कमेंट में पूछ भी सकते हो। आप हमेशा ध्यान रखें जो आप संख्याएं लो वो ए इज़ ग्रेटर देन बी से। आप कोई भी संख्या कहीं कैसे भी लिखी हो 24 9 या 9 8 या 7 6, आप हमेशा ए को 7 और बी को 6 लीजिए, और 6 से 7 को
बाकी जी 6 को आप लोग 7 से हमेशा भाग करेंगे। हमेशा आपको संख्या ए बड़ी बी छोटी लेनी है और बी को ऐसे भाग करना है। समझ पा रहे हो? अब देखते हैं दूसरी विधि हमारी कौन सी है। अब भाज्य गुणनखंड में से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालें।